एग्जाम में अब 6 महीने से भी कम टाइम बचा है। सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा पता नहीं। बहुत सारा फियर और डाउट है मन में, बट फिर भी हार नहीं मानना है, लास्ट दम तक लड़ना है। सो हाय एवरीवन, ये जो पहला क्लिप है ये एक रात पहले का है, सो एंजॉय द ब्लॉग। तो अभी रात के 10 बज रहे और मैं रिवीजन के लिए आयुध सर का पुराना ईयर का जो लेक्चर है प्रचंड वो लगाने वाला हूँ और एक लाइव सीरीज लेने का सोच रहा हूँ अभी। और ये जो पेन है ये अचानक से भाई काम करने लगा, मतलब यार लेनोवो भाई का जब मतलब क्या टेक्नोलॉजी है। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी ये वीडियो मैं शूट करने बैठ गया हूँ। और आज सबसे पहले टूडल्स बनाते हैं और आज अपना स्टडी रिवीजन ब्लॉग रहेगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना टूडल लिस्ट आज का बनाते हैं। तो आज पूरा दिन में बेसिक मैथ, वेक्टर और यूनिट डायमेंशन को रिवाइज करना है। देखा जाए तो बेसिक मैथ और वेक्टर कोई चैप्टर नहीं है, बट फिजिक्स में इसका क्या रोल है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो ये तीनों ही बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स हैं, तो एक दिन में आराम से हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आज का हमने टू डू लिस्ट बना लिया। 3 पार्ट में बेसिक मैथ को रखा है, 2 पार्ट में वेक्टर को रखा है और ये प्रचंड वाला जो वेक्टर का लेक्चर है वो एक्स्ट्रा में रख लिया। अगर टाइम मिला तो वो भी कर लेंगे। फिर उसके बाद यूनिट डायमेंशन को हमने 2 पार्ट में रखा है। देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो वेक्टर का लेक्चर है शायद ये बेकार ही है, तो इसे शायद काट दूं। देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। कोशिश करेंगे कि ये सारा चीज़ आज कर लें। वेक्टर का प्रचंड लेक्चर नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा में रखा है। अगर टाइम बचा तो वेक्टर का प्रचंड लेक्चर भी कर लिया जाएगा, क्योंकि प्रचंड का एक लेक्चर बहुत ही लेंदी होता है, तो शायद वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी वो मौसम आ गया है इसकी, सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी मीठी वाली ठंडी है ना वो लगती है। और यहाँ पे चिड़ियाँ चहचहा रही है जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये देखो, इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग यार। और यहाँ पास में ही एक मंदिर है जहाँ से हमारा भजन कीर्तन का आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे एक बर्ड भी है, ये भी बेचारी अकेली है। कहीं ये भी तो नीट एस्पायरेंट नहीं है। लगता है इसने मेरी बात सुन ली। तो गाइस अभी ठंडी आ रही है और आलस बहुत बढ़ रहा है मेरा। 5 मिनट और करके और सोने का मन कर रहा है आज का। सो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज ना हो, तो इसलिए हम कंसिस्टेंट रहेंगे इस चैनल पे। और हाँ गाइस, एक अनाउंसमेंट करना है कि ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है वो बन चुका है और आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से वहाँ से ज्वाइन करो। तो हमारा ये लेक्चर आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका है, 2 घंटा का और बचा हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है। और ये जो टाइमर है इसका वैल्यू मत देना, क्योंकि कभी ये ऑन करता हूँ तो स्टॉप करना भूल जाता हूँ और स्टॉप करता हूँ तो ऑन करना भूल जाता हूँ। मेरे हिसाब से जो 1 शॉट है वो काफ़ी होता है एक रिवीजन लेने के लिए, क्योंकि आप खुद ही सोचो एक चैप्टर को 30 घंटे में कंप्लीट किया और एक चैप्टर को 6 घंटे में, तो किस में ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा कंसेप्ट रहेंगे। हालांकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 95% सेम रहते हैं। हालांकि 1 शॉट का मेन पर्पस रिवीजन होता है। यहाँ पे मैं नोट्स एकदम नहीं बना रहा हूँ, भी नोट्स बनाने का जो समय था वो चला गया है और अब अगर नोट्स बनाया तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए PDF से पढ़ लूंगा। थोड़ा बहुत अगर कुछ रहता है तो वो अपना पेन से टैब ही पर लिख लूंगा। तो पहला टास्क तो हो गया, तो इसे टिक आउट कर लेते हैं अपना टू डू लिस्ट पे। बेसिक मैथ का पहला लेक्चर का टास्क हो गया है, तो इसे टिक आउट कर लेते हैं। फिर वेक्टर का जो प्रचंड लेक्चर है, मुझे नहीं लगता ये लेक्चर हो पाएगा और मन भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, तो इस चैप्टर को काट ही देते हैं। तो यहाँ पे अभी अपना ब्रेकफास्ट आ गया, तो फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एनवी सर का वीडियो देख रहा था नाश्ता करके, और यहाँ पे टाइम हो गया 10 बज गया अपना। सो लेट्स कंटिन्यू स्टडी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नोट से पढ़ रहा था और ये नोट्स काफ़ी लेंदी हैं। ये इसी ईयर के नोट्स है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। और ये नोट्स देखो भाई इतने लंबे हैं कि क्या बोलूँ। अभी लेक्चर 7 ही हुआ है और ये लेक्चर 15 तक नोट्स है। अगर मैं इससे करते रहूँगा तो पूरा दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं जो एमआर सर का मेडी जो बुक है उसी से मतलब रिवाइज़ करूँगा, तो देखते हैं। तो बगल में साइड में मैं इसी टैब पे कैलकुलेशन करते जा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन जो है वो इसी में सॉल्व करते जा रहा हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ईजी है पेन और पेपर के कंपैरिजन में। पहले मैं सब कुछ कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना टू डू लिस्ट को हम टिक आउट कर लेते हैं, कितना टास्क हो गया देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा बेसिक मैथ का फुल रिवीजन हो गया है, तो इसे टिक आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैठ के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगता हूँ और ये मॉड्यूल से कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे कॉपी में कर रहा हूँ। फिजिक्स में थ्योरी कितना भी पढ़ लो, बट आपके जो दिमाग में घुसता है वो क्वेश्चन करने के बाद ही घुसता है।
तो भाई सर दर्द हो गया और ये हमारा जो बेसिक मैथ का आज का लेक्चर वो पूरा हो गया। इतने कैलकुलेशन करने में थोड़ा माथा दर्द हो जाता है, तो कुछ इतने ही क्वेश्चन किए हमने। तो अब हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मैथ का हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया है। तो अब वेक्टर का रिवीजन, वेक्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस, यूनिट डायमेंशन रिवीजन, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये प्रचंड वाला तो मैंने काट ही दिया था। तो अभी वॉक करते करते बालकनी में आया और यहाँ देखता हूँ एक बहुत ही रेयर चीज़ जो होने वाली है वो निकली हुई है, धूप यार। और ये देखो मौसम कितना मस्त हो रखा है ना। थोड़ा सा धूप को मैं हाथ में कैद कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं वेक्टर का रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। और मैंने अभी एप्लीकेशन स्विच कर दिया है, मतलब पहले मैं नीबो पे कर रहा था तो अब फ्लेक्सिस पे कर रहा हूँ। और ये देखो आपको इस पे कुछ इफेक्ट दिखाता हूँ, खासकर इसका ये जो ग्लो इफेक्ट है वो बहुत ही बेस्ट है। इससे पट से लिखो और ये अपने आप गायब हो जाता है कुछ सेकेंड में। तो पढ़ते पढ़ते दिमाग का सत्यानाश हो जाता है, तो मैं बाहर वॉक करने आ जाता हूँ। और मौसम गुलाबी हो चुका है, मतलब शाम हो चुकी है यहाँ पे। कभी कभी तो लगता है कि ये फूल पेड़ ही का मस्त है, ना कोई पढ़ाई ना कोई झंझट। और ये चेयर साइड में थोड़ी सी टूटी हुई है। तो मुझे यहाँ पे अभी एक चॉकलेट मिला जिसका नाम है डेट बाइट, और ये एप्पल पाई फ्लेवर का, जो कि काफ़ी छोटू सा है। इसका टेस्ट पता नहीं कैसा है। फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं। ये चॉकलेट का पैकेट मुझसे फट ही नहीं रहा था, इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं फट रहा था। तो फिर पेन मार के मैंने इसे खोल दिया। इतना थोड़ा सा दिया था। इसका प्राइस देखो गाइस, 40 रुपये का। तो इतने में एक डेयरी मिल्क बड़ा वाला आ जाता है यार। तो यहाँ पे मैं वेक्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ गया हूँ। ये क्वेश्चन मैं एलन के मॉड्यूल से लगा। तो यहाँ पे वेक्टर का भी थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया है। और ये देखो, मतलब कौन सा कीड़ा मरा है यार, इतनी गंदी भी किसी की राइटिंग हो सकती है। तो हाँ भाई, मेरी राइटिंग है थोड़ी सी गंदी। तो अपना वेक्टर का भी यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। तब ये यूनिट डायमेंशन का रिवीजन करना है तो वो करेंगे। यहाँ पे यूनिट डायमेंशन का जो हमारा शॉर्ट नोट्स था वो है, और यहाँ पे एमआर सर का जो मेडेजी का पीडीएफ है वो है। तो ये दोनों मिल आके हम लोग दोनों रिवीजन करेंगे। तभी यूनिट डायमेंशन का रिवीजन हो गया, तो इसे भी टिक आउट कर ले। इससे दाब देता हूँ यार, पहले से टिक आउट लग रहा है पर ये टिक आउट नहीं है। और अभी हमारा यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन करना है, तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे ये हल्दी वाली दूध, मुझे खांसी हो रखी है कुछ दिन से, तो मम्मा ने दिया। आप लोग ने हल्दी वाली दूध पी होगी, पता नहीं इसमें क्या मिर्ची उर्ची क्या था, तो जो गला में थोड़ा सा लग रहा था। तो यहाँ पे यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन करने लगते हैं। और ये भी अगेन हम मॉड्यूल ही से कर रही है, और ये PW वाला मॉड्यूल है। यूनिट डायमेंशन का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इतना सब कुछ हमारा टिक आउट हो गया है। तो चलिए अब कल मिलते हैं। गुड नाइट, टाटा बाय बाय।